हेलो गाइस, मैं अमित सर। स्वागत है आपका AISSMS पुणे के CRR चेक में। AISSMS ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसे AISSMS COE के नाम से भी जाना जाता है इनको, बिकॉज इनका एक और ब्रांच है जिसे AISSMS IoT कहते हैं। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो दूसरा ब्रांच है, दूसरा कॉलेज है। ओके, उसके बारे में जानना होगा तो उसके बारे में कभी और देखेंगे, बट ये है आपका मेन ब्रांच AISSMS COE पुणे। ठीक है, ये जो अपना है प्रीमाइसेस है उनका। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्डिंग प्रीमाइसेस और AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ भी है। ओके, AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 1992 में जो है एस्टेब्लिश हुआ है। आप देख सकते हो ये उसका टॉप व्यू है। ओके, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस नाम से ये जाना जाता है। AISSMS शॉर्ट नाम से ज़्यादा जाना जाता है, फुल नेम तो बहुत कम लोग को ही मालूम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली शिवाजी नगर में ही है। आपको अगर पता होगा COEP भी शिवाजी नगर में ही है, सेम रोड पे दोनों है। ओके, 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट सेम रोड पे दोनों है, दोनों सेम एरिया में शिवाजी नगर। ओके, और दोनों ही बहुत पुराने हैं। COEP की भी अपनी हिस्ट्री है, इनकी भी हिस्ट्री है। 1992 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो चुका है ये। ठीक है, पहले ऑटोनोमस नहीं था, बट अभी ऑटोनोमस हो चुका है, पुणे स्टडी से एफिलेटेड है। ओके, और साथ ही में नेक रेटिंग A+ है। भाई A+ सब कॉलेज का नहीं होता है। नेक रेटिंग अगर A+ है किसी कॉलेज का, मगर इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। ओके, बिकॉज नेक रेटिंग, NRF रेटिंग, ये सब रेटिंग कब मिलता है? कॉलेज का सब कुछ चेक होता है। ओके, फैकल्टीज, टीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, सब कुछ चेक होने के बाद उनको रेटिंग दी जाती है। समझ में आ रहा है? अब ये कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे ब्रांचेस है, वहाँ पर सिविल है। ओके, ये MH सीट है, महाराष्ट्र का सीट। ये है AI सीट, मतलब ऑल इंडिया का सीट। ऑल इंडिया की सीट में JEE का कट ऑफ लगता है। MH सीट महाराष्ट्र सीट, जिसमें डोमिसाइल सीट होता है, डोमिसाइल होता है बच्चों का, महाराष्ट्र सीट उनका CT का कट ऑफ लगता है। तो आप देख सकते हो सिविल का 88.25, JEE का 75.71 सिविल का, और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 94.47, वहाँ पर 87.94, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 97.12। ओके, इलेक्ट्रिकल 91.79, ENTC 95.40। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI 93.26। ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये अलग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ENTC EXTC होता है, इसके बहुत सारे स्टूडेंट CSIT में भी प्लेस होते हैं, इसीलिए आप देखोगे उसका कट ऑफ 97 के बाद सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका है। ठीक है, केमिकल 89.85, मैकेनिकल 91.97, AIML 96.12, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और ये इसका चॉइस कोड है 06278, ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। होप सो आपको सब समझा होगा। इसके अलावा जब फीस की बात करते हैं तो 1,69,351 रुपीज़ पर ईयर फीस है इसका। 1 साल का ये पूरा फीस है ओपन का। ओके, फिर आप अगर OBC वगैरह है तो ये है। ठीक है, फिर आपका समझ लो गर्ल्स फ्री एजुकेशन अप्लाई हुआ है, EBC EWS SCBC है तो ये रहेगा, SC ST का ये रहेगा। ठीक है, उसके अलावा चलो मेन बात तो प्लेसमेंट बताओ सर। प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट आप 4.5 का भाई मिनिमम पैकेज तो आपको कंफर्म मिल जाने वाला है। कितना मिल जाने वाला है? 4.5 तो अपना कंफर्म है मिनिमम। ओके, ठीक है, ठीक है, 4.5 मिनिमम कंफर्म है। वेरएज बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने 14-15 का पैकेज यहाँ पर लिया है। बट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर एक कॉलेज का एक टॉप प्लेसमेंट भी होता है, तो टॉप प्लेसमेंट यहाँ 45 का भी गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा DY पाटिल में हाईएस्ट प्लेसमेंट 52 का गया था। तो ऐसा होता है भाई, हर एक कॉलेज में एक आध प्लेसमेंट ऐसा ऑड मैन आउट आता है। आप भी मार सकते हो, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि भाई करंट सिचुएशन मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो सब अपने रेज्यूमे में ऐड करो। आप डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो रेज्यूमे भेज के। ठीक है, और अच्छा ऐसा प्लेसमेंट ले सकते हो। वेयरएज अगर कैंपस के भरोसे हो तो कैंपस के भरोसे भी DY पाटिल में भाई 20-25 तक बहुत सारे लोग गए। 20 लाख 25 लाख का DY पाटिल लास्ट वाले में। ये ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को 14 लाख 15 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है। ठीक है, बट वैसा कैलिबर होना चाहिए, वैसा कैलिबर होना चाहिए, वरना एवरेज 4.5 5.5 6.5 का होता है। एवरेज आपको यही मिलने वाला है, 4.5 से 6.5 का एवरेज। भाई नहीं, सिर्फ हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे बस, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे तो भाई उतना है। बट एक्स्ट्रा करोगे, अपने रेज्यूमे अपग्रेड करोगे, जैसे अभी क्या चल रहा है, AI चल रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग चल रहा है, ओके, रिएक्ट JS चल रहा है, JS नोड बहुत आजकल चल रहा है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें आप जब सीखोगे, रेज्यूमे अपग्रेड करोगे, बेस्ट करोगे, तभी तो आपको कुछ हटके मिलेगा ना। वरना पूरे क्लास ने सेम इंजीनियरिंग डिग्री है तो सेम एवरेज मिलने वाला है।
तो वो भी हमें देखना है गाइस कि हम टॉप कॉलेज में जा रहे हैं, उसके लिए सीटी में अच्छा स्कोर करना है, और जाने के बाद भी हमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह होते, कोर्सेज वगैरह होते, ओके, वो सब करते रहना है। देखो यहाँ पर हर साल ऑलमोस्ट 400 से 450 स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं 640 में से, 650 में से 450 लोग हर साल प्लेस होते, ठीक है। टेक ब्रांच में 100% प्लेसमेंट है, 90-95 100% प्लेसमेंट होता है, और इसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई जो हम लोगों ने देखा ये सब भी है, जिसके वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट देखोगे तो 80% ही है। बट सिर्फ टेक ब्रांच की बात करेंगे हम लोग तो भाई 95-100% प्लेसमेंट होता है। देखो जैसे मैंने बताया, सारे ब्रांचेस होने की वजह से प्लेसमेंट रेट गिर जाता है, बिकॉज मैकेनिकल में कम प्लेसमेंट होता है, केमिकल में कम प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई में कम प्लेसमेंट होता है, बट टेक ब्रांच में फुल प्लेसमेंट होता है। तो ये प्लेसमेंट रेट के ऊपर मत जाना, प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का, टेक ब्रांच का आप देखोगे तो 90% से ज्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट वो कितने सारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिला हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पर ध्यान से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 100% प्लेसमेंट, मैकेनिकल 74%, ईएनटीसी 70%, केमिकल 67, सिविल 50, ओके, और इलेक्ट्रिकल 40। तो जैसे मैंने बताया टेक ब्रांच में 100% होता है, बट बाकी जो ब्रांचेस है इसमें कम होने की वजह से ओवरऑल कॉलेज का परसेंटेज गिर जाता है, बराबर। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा टॉप रिक्रूटर हमेशा आईटी कंपनीज के होते हैं, कोर कंपनी के होते हैं, आप देख सकते हो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, हेक्सावेयर, कॉग्निजेंट, अमेजॉन, आईबीएम, ये सब है। बाद में कोर कंपनीज में अगर आप देखोगे मैकेनिकल वगैरह आप जा रहे हो तो महिंद्रा, रिलायंस, टाटा, बोश, इमर्सन, गोदरेज एंड बॉयस। कुछ ऐसे स्पेशल सेक्टर होते हैं जिसमें हनीवेल, एचपी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब भी है। वह बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म भी आते हैं इंजीनियरिंग प्लेसमेंट के लिए। ये सारे कंपनीज है जो इस कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए, आप देख सकते हो सुजलॉन, मैक्स सॉफ्टवेयर, ओके, हेक्सावेयर, हनीवेल, क्यूनॉक्स, बहुत सारे, थाइसन ग्रुप, बहुत सारे फेमस है, पॉलीकैब, एल&टी, इन्फोटेक, विप्रो, ठीक है, ये सारे कंपनीज आते हैं यहाँ पर। अब उसके अलावा हॉस्टल है, पुणे के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में हॉस्टल है। हॉस्टल का फीस देख लेते हैं, 1,35,000 पर ईयर है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 2 फैसिलिटी है, ठीक है, और इसी के अंदर मेस इंक्लूडेड है, हॉस्टल मेस सब इंक्लूड करके ये फीस है। और कॉलेज का फीस अलग होता है, मेस का फीस और हॉस्टल मेस का फीस अलग होता है, दोनों मैंने आपको बता दिया। तो वही सब बजट आपको करना पड़ेगा, ओके, चाहे पेरेंट्स कर रहे हो या आप लोन ले रहे हो या फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, जैसा भी हो। उसके अलावा हाँ, गर्ल्स का हम लोग देखेंगे तो 140 है। गर्ल्स में 2 ऑप्शन है, एक है साकार नगर लेडीज हॉस्टल जो कॉलेज का ही है, ट्रस्टी का, 1,40,000 पर ईयर है। और एक और कम रेट में अवेलेबल है, शिवाजी नगर लेडीज हॉस्टल, 1 लाख पर ईयर में, ठीक है। हॉस्टल और मेस उसी में इंक्लूड है, तो जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। तो हम लोग ने AISSMS का देखा, समझ रहे हो कि भाई 15-16 पैकेज आप ले सकते हो, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट हाईएस्ट में लेते, अदरवाइज एवरेज 4.5 से 6.5 के बीच में मिल जाने वाला है अपने को ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं देखने गया था, जैसा मैंने आपको बोला कि उसमें लिखा हुआ था कि भाई 650 में 450 लोग प्लेस्ड है, तो इनके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो पूरे 400 लोग का रिकॉर्ड है, कौन सा स्टूडेंट कौन से कंपनी में प्लेस हुआ, तो पूरा रिकॉर्ड इनके वेबसाइट पे ओपन है। मतलब जो भी प्लेसमेंट वो दिखा रहे सब जेन्युइन है, सब कंफर्म प्लेसमेंट है, समझ में आ रहा है। 80% जो प्लेसमेंट वो दिख रहा है वो सब मिला के वो कंफर्म है। वैसे टेक ब्रांच में 100% प्लेसमेंट है। तो ऐसे कॉलेज में हमें जाना है, उसके लिए टारगेट करना पड़ेगा। आप डिपेंड करता है कौन से ब्रांच के लिए आप जा रहे हो। अगर आप टेक ब्रांच के लिए जा रहे हो तो ये, अगर आप टेक ब्रांच के लिए नहीं जा रहे हो, कोर ब्रांच के लिए जा रहे हो तो ये। देखा हम लोग ने, मैकेनिकल, केमिकल वगैरह करना है तो भाई 90 में भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 100 मार्क्स भी लाओगे तो हो जाएगा, ओके। वैरस आप सोच रहे हो नहीं मुझे CS में जाना है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन लेना है, या ENTC में जाना है जिससे हम CSIT में टेक ब्रांच में जा पाए, तो इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। 120 से लेकर 140 आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तगड़ी पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। DY पाटिल का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है DY पाटिल आगुडी, ओके। और भी CRR चेक में बहुत सारे वीडियोज है, देखो। और प्रिपरेशन कहाँ करना है, एक ही चैनल याद रखना है, दिनेश सर लाइव स्टडी, मैथ्स का पूरा स्कोर वहीं से निकलेगा, ठीक है। पिछले 5 साल से एकलव्य बैच से अच्छे कर रहे, एकलव्य 6.0 अभी चालू है। और अगर पेड कोर्स की बात कर रहे हो तो भाई दिनेश सर का क्रैश कोर्स दिनेश सर ऐप पे लिया है कि नहीं अभी तक, ले भाई, ले भाई, फटाफट पढ़ाई चालू कर। क्या कर रहा है, टॉप कॉलेज खाली वीडियो देख रहा है, प्रिपरेशन नहीं करना है, वैसा प्रिपरेशन भी टॉप करना पड़ेगा, तो दिनेश सर का क्रैश कोर्स ले सकते हो, आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। और ये चैनल तो भूलना मत भाई, एडमिशन तक सपोर्ट मिलने वाला है। CRR चेक सीरीज में बहुत सारे वीडियो मैंने बताए हैं, वो वीडियोस देखो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कॉलेज का वीडियोस देख के कि भाई मेरे को कितना लाना है, कैसे लाना है,
समझ में? तो इस तरह से एसएसएमएस का सीआर चेक पूरा हुआ। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का चाहिए कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसे लग रहे हैं फीडबैक में बताओ तो सही यार कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।